जिलों की नगरी उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह हुआ है और आज भी लड़कियों ने बाजी मारी है। इस दीक्षांत समारोह में कोई भी अवार्ड हो, सभी में लड़कियों ने जिस तरह से बाजी मारी है, राज्यपाल महोदय ने भी माना है कि वाकई में उन्हें खुशी इस बात की हो रही है कि आज एक सुनहरा भविष्य भारत का देखा जा रहा है। आने वाले समय में विकसित भारत किस रूप में हो और आने वाले समय में युवाओं के कंधों पर किस तरह की नई बागडोर की जिम्मेदारी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में युवा किस तरह से भागीदारी निभाए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। किसने क्या कहा इस समारोह में और कितनी खुशी हुई है छात्र छात्राओं को इस समारोह में, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह हुआ है और खुशियां ही खुशियां छाई हैं। इस दीक्षांत समारोह में विभिन्न रूपों में जो शिक्षा में उपाधियां अर्जित की हैं, छात्र हो या छात्राएं, लेकिन राज्यपाल भी आज बहुत ही प्रसन्न हुए कि छात्राओं ने जिस रूप में बाजी मारी है, आने वाले समय में भविष्य छात्राओं का और भी बढ़ेगा और इससे परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा और समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और आने वाले समय में जिस रूप में प्रधानमंत्री जी एक साकार रूप में इस राष्ट्र को ले जाना चाहते हैं, विकसित भारत के रूप में, वो सभी के सपने अब साकार होने वाले हैं। किस रूप में आज दीक्षांत समारोह हुआ है और कितनी खुशी एक हर छात्र छात्राओं को मिली है और पूरी जो टीम है आपकी, उन्होंने जो मेहनत की है वो सफलता आज दिख रही है। जी सर। ये महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का 17वां दीक्षांत समारोह आज बहुत ही गरिमामय पूर्ण में संपन्न हो गया और इसमें अध्यक्षता जो है हमारे राजस्थान प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम आदरणीय मिश्रा साहब ने की और साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल ने इसमें उद्बोधन किया। मैं आपको कल बता चुका हूं कि तकरीबन 1072 कुल बच्चों को डिग्रियां इसमें प्रदान की गई हैं और सबसे बड़ी बात ये रही इसमें कि जो पदक पाने वाले विद्यार्थी हैं उनमें छात्राओं की संख्या 63% रही है, सर्वाधिक रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि एमपीयूटी जो है महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय माननीय श्री कलराज मिश्रा साहब, जो राजस्थान सरकार में राज्यपाल के रूप में सुशोभित हैं, उन्होंने आज एमपीयूटी की पूरी प्रशंसा की है और उन्होंने खुद आज ये कहा है कि राज्य वित्त पोषित जो 27 विश्वविद्यालय हैं उनमें एमपीयूटी का काम सर्वश्रेष्ठ है, एमपीयूटी प्रथम नंबर पर है। तो मेरे लिए ये और मेरे स्टाफ के लिए, मेरे शिक्षकों के लिए, मेरे निदेशकों के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई क्षण नहीं हो सकता है। साथ में आज हम लोगों ने पूरे वर्ष भर जो हम लोगों ने कार्य किया था मिलेट के ऊपर, जिसका पूरे देश में गूंज है, उस टॉप के ऊपर भी हम लोगों ने एक मिलेट बुक बनाई है और यहाँ पर कई लोग वो हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। विशेष रूप से जो नोडल अधिकारी हमारे मिलेट के हैं, तो हमारे डायरेक्टर रिसर्च, तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं उनको भी, उनकी पूरी टीम को और सारे विश्वविद्यालय के सभी लोगों को, और विशेष रूप से जो हमारा सामुदायिक महाविद्यालय है, तो उसके जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने कई कार्यक्रम इसमें किए हैं। इन्होंने मिलेट से केक बनाए हैं और मिलेट से इन्होंने कई व्यंजन बनाए हैं और मिलेट के ऊपर इन्होंने जागरूकता रैलियाँ आयोजित की हैं। और इस मौके पर मैं जो हमारी पूर्व डीन रही हैं होम साइंस की, उनका भी स्मरण करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हुआ और जितने भी हमारे शिक्षक हैं सबका कंट्रीब्यूशन है इसमें, सबका बराबर कंट्रीब्यूशन है। तो आज जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं वो बहुत खुश हैं कि राज्यपाल महोदय के हाथ कर कलमों से उन्हें डिग्री मिली है, स्वर्ण पदक मिले हैं और उनकी पूरी प्रशंसा हुई है। तो मुझे लगता है कि आज का दिन महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है, तो इसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
नीलम डांगी विज्ञान निष्णात मृदा विज्ञान, दशरथ सिंह चुंडावर विज्ञान निष्णात पशु उत्पादन एवं प्रबंधन, प्रौद्योगिकी निष्णात नवीकरणीय ऊर्जा अभियांत्रिकी, प्रियांशु कुमार प्रौद्योगिकी निष्णात कृषि यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी, अभिलाषा चौधरी प्रौद्योगिकी निष्णात इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी, नेहा जैन प्रौद्योगिकी निष्णात विद्युत अभियांत्रिकी, अमित अग्रवाल प्रौद्योगिकी निष्णात सिविल अभियांत्रिकी, दीपाली चांदवानी विज्ञान निष्णात खाद्य एवं पोषण, प्रियंका संचार प्रबंधन, स्नेहा गार्गी विज्ञान निष्णात परिधान एवं वस्त्र विज्ञान, निर्विकार शाही विज्ञान निष्णात मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन, कुमार सौरभ जैन इरिगेशन पदक, नारनवरे सुनील लाल जी विद्या, मैं कुल सचिव माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं मेडल दीक्षा शर्मा विज्ञान स्नातक कृषि सत्य विज्ञान को अपने कर कमलों से प्रदान कर अनुग्रहित करें। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष पर्यंत अनेक गतिविधियां संचालित की गई। इन गतिविधियों तथा श्री पर अन्य सूचनाओं को संकलित इस प्रकार से हमें माननीय राज्यपाल महोदय से आशीर्वाद संदेश भी प्राप्त हुआ। मैं इस संदेश का आप सभी के समक्ष वाचन कर रहा हूँ। वाचन पश्चात कुलपति महोदय इस कॉपी टेबल को माध्यमों द्वारा विमोचन हो प्रस्तुत करेंगे। माननीय प्रसन्नता हुई है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बुक का प्रकाशन किया जा रहा है। मोटे अनाजों के महत्व को समझते एवं हमारे सबसे प्रिय छात्र छात्रा जिनको कि आज उपाधि मिली है, जिनको कि आज गोल्ड मेडल मिले हैं, मैं सभी को सर्वप्रथम दिल से देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। एवं राज्यपाल मैं कुलाधिपति महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे ये एक और अवसर दिया कि मुझे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का एक सदस्य भी मनोनीत किया। और आपने सभी को ये दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत है, आपने जो भी उपाधि ली है, और आपने सभी को ये दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत है, आपने जो भी उपाधि ली है, शिक्षांत नहीं है, शिक्षा का अंत नहीं है। तो इसके लिए जो आपको कर्तव्य माननीय कुलाधिपति महोदय ने आज दिए, उनका आप निर्वाह करें, उनका पालन करें। हम लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, इस पर हम बहुत कम वाली बात करें। पूरे स्वार्थ के साथ हम उसका पालन करें। ये आपकी बहुत बढ़िया दीक्षा हो। कुलपति महोदय ने एक बहुत अच्छा
जो प्रोग्रेस बताई इस यूनिवर्सिटी की, जिसका कि बहुत ही अच्छा एक इतिहास है, जिन्होंने हमें बहुत सारे उच्च श्रेणी के पदाधिकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दिए हैं, चाहे वो महानिदेशक हो, चाहे उप महानिदेशक हो, चाहे वो ASRB के चेयरमैन हो, बहुत सारे। तो इस तरह का इतिहास इसका रहा है। और मैं समझता हूँ आज जिन बच्चों को उपाधि मिली है उनमें से भी बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है कि उन पदों पर आसीन होंगे और इस देश की कृषि की उन्नति में भागीदार बनेंगे। इस तरह के जिनका इतना अच्छा एक इतिहास हो, वहाँ पर दीक्षांत समारोह में आना एक बहुत गौरव की बात है। और मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो एक प्रयास किया है और उस प्रयास में बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। अभी जैसा कहते हैं कि अभी तक हमने करीब 2000 बच्चे, हमारे पास एक विश्व बैंक की परियोजना थी जिसको मैं हेड कर रहा था, और उसमें 2000 बच्चे हमने करीब 50 देशों में भेजे। एवरेज एक बच्चे पर हमारा करीब 10 लाख के आसपास खर्चा आया और करीब 800 फैकल्टी को हमने करीब 80 कंट्रीज में भेजा है, 80 देशों में भेजा है। और उसका आज नतीजा ये है कि हमारी जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, जो कि आवेदन आते हैं हमारे पास, उनमें एक साल में ही 8 गुना बढ़ोतरी हुई। आज हमने देखा कि किस तरह से जो मेडल्स मिले उसमें गर्ल्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। उप महानिदेशक की दायित्व के रूप में मैं 76 कृषि विश्वविद्यालयों को देखता हूँ, उनमें अभी करीब 8 साल में 23% से लेकर 50% तक वृद्धि हुई है कृषि में गर्ल्स स्टूडेंट्स। 8 साल पहले करीब 23% गर्ल्स स्टूडेंट होती थी, लेकिन आज 50% के आसपास है। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ 85% तक गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। इतना एक रुचि गर्ल्स में बढ़ी है कृषि शिक्षा के प्रति। तो ये एक बहुत अच्छा एक संदेश है कि इस परियोजना के तहत जितना भी एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का शिक्षा हो सकती है वो हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चों को। इसके लिए अभी हाल ही में हमने एक ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। हाल ही में हमने एक पोर्टल शुरू किया है और उस पोर्टल पर एग्री दीक्षा पोर्टल करके, उस पोर्टल पर करीब 4000 लेक्चर्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं। ई लर्निंग पोर्टल शुरू किया है, कृषि वेग हमने शुरू किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने शुरू की जिससे कि बच्चों को एक उच्च श्रेणी की शिक्षा कृषि में मिल पाए। और आज क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से हो रहा है, हमें पता है कि हमारी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, 40% के आसपास है। हमें ये भी देखना है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट एफिशिएंट मैनेजमेंट है उसमें बहुत सारा हमें काम करना है। हमारा जो बौद्धिक संपदा से संबंधित जो इश्यूज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अभी आपने सुना होगा कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसकी पिछले वर्ष हम लोगों ने एक बैठक कराई, 146 देश आए उसमें, और उसमें भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और जहाँ पर हम लोग सब एक सहमति नहीं बना पाए वो था कि किस तरह से हम एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाए। माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करने की महती कृपा करें। डॉक्टर अजित कुमार कर्नाटक जी, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद के सदस्यगण एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के 17वें दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ यहाँ सम्मिलित होकर मैं अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। दीक्षांत का यह अवसर इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आप सभी नवजीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं और शाम के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। समय नहीं बल्कि नवीन मानवीय दृष्टिकोण से प्रारंभ होने वाली यात्रा का आरंभ है।
शिक्षा के साथ यह बात विशेष रूप से लागू होती है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आज का यह दीक्षांत समारोह अथ है माने अभी आरंभ है। दीक्षांत ही वह समय होता है जब विद्यार्थी के अध्ययन काल में किए गए कठोर परिश्रम का प्रतिफल उसे प्राप्त होता है। आज इस दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु पदक व उपाधियां मिल रही हैं, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं आप सभी अपनी शिक्षा और अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र के निर्माण और समाज के उत्थान के लिए करें। पदक जो स्वर्ण पदक के रूप में था 42 हमने दिए हैं, जिसमें छात्राएं 24 हैं और छात्र 18 हैं। अर्थात छात्राओं का गोल्ड मेडल प्राप्त करने का प्रतिशत 57% है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि छात्राएं इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अपने विषय पर विशेष रूप से केंद्रित होते हुए उनका अध्ययन चलता है, शोध भी चलता है और अध्ययन के आधार पर उनकी प्रतिभा का परीक्षा के समय परिचय भी प्राप्त होता है। मैं जिन जिन विश्वविद्यालयों में गया, स्वर्ण पदक जो हमने दिए, मैं कह सकता हूं यह बात विशेष रूप से लागू होती है कि इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आज का दीक्षांत समारोह अथय माने अभी आरंभ। दीक्षांत वो समय होता है जब महाराणा प्रताप के नाम पर उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। महाराणा प्रताप देश के पहले ऐसे स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया था। मेवाड़ के अधिपति भगवान शिव हैं। यहाँ के महाराणाओं ने महादेव को इस धरती का अधिपति मानते हुए ही यहाँ शासन की परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। एकलिंग जी के दीवान रूप में महाराणाओं की यह जो परंपरा रही है वह पूरे भारत में अद्भुत है। को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महाराणा प्रताप शौर्य और पराक्रम के साथ ही कृषि और प्रौद्योगिकी से भी निकट से जुड़े रहे। मैंने पढ़ा है कि अकबर की सेना से युद्ध के दौरान वह जहां भी घाटियों में, कंदराओं में और वनों में रहे, वहां पर जल संरक्षण और कृषि से जुड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के कार्य भी करते रहे। आपको शायद जानकारी होगी, कोई भी ऐसा छोटी पहाड़ी होगी, चाहे कंदरा होगी या छोटा स्थान होगा, उस सारे स्थानों पर महाराणा प्रताप जी का गमन हुआ और जहां आवश्यक लगा कि युद्ध की दृष्टि से रणनीतिक कुशलता के आधार पर दुश्मनों को यहां से पराजित किया जा सकता है, उस स्थल को अपना विशेष रूप से स्थल बनाया। और इसलिए जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने विशिष्ट प्रकार की योजनाओं को कार्यान्वित किया, चाहे खेती की रही होगी, चाहे जल संरक्षण की रही होगी, चाहे पीने के पानी की रही होगी, चाहे किसी भी प्रकार की रही। प्राकृतिक खेती के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। आज की महती आवश्यकता, बहुत आवश्यकता, कम खर्चे में खेती करना, खाद उपलब्ध होना, बीज का सही तरीके से उगना, इसके माध्यम से किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक खेती नहीं है, प्राकृतिक खेती अलग है। उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जो गोपालन होता है, गौ के माध्यम से
प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। गौ के गोबर मूत्र उसका सदुपयोग किया जाता है। किस ढंग से खेत के अंतर्गत उसको लाया जाए जिसके कारण जमीन के अंदर विद्यमान रसायन स्वरूप जो नष्ट करता है जिनको समाप्त हो और वो भूमि उर्वरा हो, इस दृष्टि से प्रयास चलता है। राज्य की प्रगति का मूल आधार खाद्य और पोषण सुरक्षा ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के बाद देश खाद्य और पोषण सुरक्षा में आज आत्मनिर्भर हो गया है। कृषि निर्यात को बढ़ाने की अधिकाधिक आवश्यकता है, पर यह भी देखना होगा कि अधिक उत्पादन के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट नहीं हो जाए। यह भी ध्यान रखना होगा कि त्वरित विकास में हमारी जैव विविधता पर कहीं कोई खतरा नहीं मंडराने लगे। अस्तित्व पर भी प्रश्न लग रहा है। प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत भी विशाल जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी अल्प पोषण और कुपोषण की विविधता झेल रहा है। यह इस समय की बड़ी चुनौतियां हैं और इनका निदान कृषि में आमूलचूल परिवर्तन से ही संभव हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कृषि अनुसंधान शोध में स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में सकारात्मक बदलाव हो। इस बदलाव के संवाहक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ही हो सकते हैं। उपयुक्त कृषि नीतियों और सक्षम नियामक वातावरण अग्रणी प्रौद्योगिकी के विकास से ही कृषि व्यवसाय में सार्वजनिक और निजी निवेश के माध्यम से देश में हम एक सक्षम वातावरण बना सकते हैं। गोल्ड मेडल के माध्यम से साक्षात रूप से दिखा दिया, बहुत बड़ी भूमिका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध से पता चलता है कि प्रमुख फसलों के उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी 75%, बागवानी में 79%, फसल कटाई उपरांत कार्यों में 51% तथा पशुपालन और मत्स्य पालन में 95%। इसे ध्यान में रखते हुए ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को महिला कृषक दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। महिला कृषक दिवस मनाना अच्छी बात है। इसे हम महिलाओं की भूमिका को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करते हैं, पर मैं चाहता हूं इस दिवस के आलोक में कृषि कर्म से जुड़ी महिलाओं को बृहद स्तर पर सामाजिक सुरक्षा मिले, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं, उनके पोषण और कल्याण के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर वातावरण निर्माण की पहल हो। महिला भागीदारी से जुड़े विमर्श और गांव-गांव जाकर जागरूकता के लिए विद्यार्थियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। गांव से शहरों की ओर पलायन और खेती से बेरुखी आज भी हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपका विश्वविद्यालय कृषि के साथ प्रौद्योगिकी के ज्ञान से भी सीधे जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि नवीन प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि में कृषि के आधुनिकीकरण को इस तरह से आप यहाँ बढ़ावा दिया जाए कि युवा पूरी पीढ़ी स्मार्ट कृषि, ड्रोन, डेटा संचालित निर्णय प्रक्रिया आज अपनाने के लिए निरंतर उत्सुक रहे। पर यह भी बहुत आवश्यक है ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। परिस्थितिकी क्षति के बिना सतत उत्पादकता कैसे हो, इस पर सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाए, उनके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानना सुखद है कि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इस दिशा में श्रेष्ठ कार्य कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं स्वयं ग्राम मदार एमपीयूटी द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखा है। आपके द्वारा स्थापित सोलर ट्री तथा स्कूली विद्यार्थियों हेतु CSR के अंतर्गत किए गए कार्य अनुकरणीय हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को मैं कृषि विश्वविद्यालयों की रीढ़ मानता हूँ, जिनका स्वयं कुलपति महोदय ने अपने उद्बोधन के अंदर जिक्र किया था। इनके जरिए ही कृषि से जुड़ी आधुनिकी का अधिकाधिक प्रसार किया जा सकता है। मैं समझता हूँ वर्षा जल संचयन तथा उपलब्ध जल की प्रत्येक बूंद के
संयोग बदलती परिस्थिति और मांग अनुरूप फसल विविधीकरण समन्वित कृषि प्रणाली में पशुपालन दीक्षा समारोह के अंतर्गत अध्यक्षीय भाषण के दौरान जो आवश्यक प्रतीत हो रहा था, आपके बीच में जो मुझे लग रहा था कि बात रखनी चाहिए, तो हमने रखने की कोशिश की है। और इतनी बात करके फिर से आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन मेरा नाम सानिया है और मुझे पीएचडी हॉर्टिकल्चर में पीएचडी हॉर्टिकल्चर की डिग्री मिली है। दीक्षा का है, बहुत दीक्षा। खुश हूँ। मेरा नाम सुनीता कोड़ी है, मैं पीएचडी हॉर्टिकल्चर से हूँ और मुझे ये डिग्री भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप बताओ। पीएचडी की डिग्री मिली है हॉर्टिकल्चर में। आप बताओ कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत खुशी हो रही है। किसको क्या मिला? बेटी को पीएचडी का ये मिली है। हाँ, हेलो, मेरा नाम पल्लवी राव है। मैंने अपनी एमटेक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से करी है माइक्रोबायोलॉजी में और उसके लिए मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगा है इतनी सारी, और सबसे खुशी की बात तो ये है कि ज़्यादातर लड़कियों को मिला है, जैसा कि अभी बताया कि नियर अबाउट 57% गर्ल्स है जिनको गोल्ड मेडल मिला है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है और मैं ये हमेशा ट्राई करती रहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लड़कियों को मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाली चांदवानी है और मुझे एमएससी कम्युनिटी साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन में गोल्ड मेडल मिला है। ये आज महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल श्री कलराज जी मिश्र के सानिध्य में और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि शिक्षा के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हमें बेहद खुशी है कि माननीय राज्यपाल ने इस विश्वविद्यालय की पूरी प्रशंसा की और ये विश्वविद्यालय अग्रणीय था, अग्रणीय है और अग्रणीय रहेगा। और हमारे छात्र छात्राओं और अभिभावकों का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने बहुत शांति से। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतनी गर्ल्स ने बॉयज़ ने गोल्ड मेडल जीते, इतनी डॉक्टरेट की वो लिए। मैं रजिस्ट्रार साहब की वाइफ, मेरा हिमलता नाम। बहुत अच्छा, प्राउड फील हो रहा है। बहुत अच्छा, आप सब लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत ही बढ़िया। धन्यवाद। आज दीक्षांत समारोह था, लेकिन राज्यपाल जी ने ठीक कहा कि ये हद है आज, तो लाइफ लॉन्ग होता है और बच्चों का एक कदम एक पड़ाव पूरा किया उन्होंने। सभी बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अलगिन अन्विता सुदेशना है। मैंने पीएचडी किया होम साइंस से टेक्सटाइल्स एंड एपरल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है। हर्ष प्रभा पालीवाल, बहुत खुश हूँ कि मैंने यहाँ से 11 रिसर्च पेपर और पैटेंट के साथ इस उपलब्धि को हासिल किया है। और आपको क्या मिला? मुझे पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई है और इस अवसर पर मैं अपनी मम्मा और अपने दादाजी के साथ डिग्री लेने हेतु यहाँ उपस्थित हूँ। वाह, बोलो। कितनी खुशी हुई है आपको? खुशी हुई। वाह, जय हो। Good afternoon. My name is Durga Sen and I have achieved today a gold medal in UG undergraduate BTech Food Technology. Thank you. Good afternoon. मेरा नाम दिनेश यादव है। मैंने पीएचडी की है एग्रोनॉमी में, वो भी नेचुरल फार्मिंग में। थैंक यू। खुशी मिलती है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो,
तो पूरे परिवार को खुशी होती है और ऐसी खुशी यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में मिली है। आज छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह में और उन्हें बहुत ही खुशी हुई है। काफ़ी सारा आनंद परिवार को भी आ रहा है यहाँ पर और परिवारजन इस खुशी को बांट रहे हैं। बताओ क्या नाम है और क्या खुशी मिली है आपको? मेरा नाम भाविका सिंघवी है जी। और आज मेरी पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन की डिग्री मुझे मिली है आफ्टर 4 इयर्स की पूरी मेहनत के बाद। 4 साल की मेहनत के बाद ये डिग्री मुझे आज मिली है, जिसकी बहुत खुशी है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ यहाँ पे आया है और इसकी तो डबल खुशी है। आप बताओ क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या क्या अच्छा लग रहा है? डिग्री मिली है किसको? बहू को। बहू को डिग्री मिली है तो सासू जी को खुशी हुई है। काम बहू पापा बताओ कितनी खुशी हुई है? मुझे बहुत खुशी हुई है। इसने जो 4 साल मेहनत करी, सुबह शाम दिन रात, मतलब रात को 4-4 बजे तक जाके जो मेहनत करी, उसका प्रतिफल बहुत अच्छा सुखद मिला। हाँ, आप बताओ। जीवन में और आगे बढ़े और हमेशा आगे हंसती रहे। बताओ, आप बताओ। बहुत अच्छा बेटा, बढ़ते रहो आगे, बहुत मेहनत करो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान ले जाओ। सभी को खुशी मिली है और पतिदेव जी को तो विशेष रूप से खुशी होगी क्योंकि एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है, अब 2 पहिए से गाड़ी चलने वाली। हाँ, सब इनकी मेहनत का नतीजा है। 4 सालों से जो कड़ी मेहनत और परिश्रम किया है इन्होंने और आज जाके वो पूरा हुआ है, तो सब खुश हैं बहुत। और अब देखिए, जय। कोई भी आयोजन हो, चाहे शैक्षिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो, जब तक मजबूत टीम नहीं होगी तब तक वो सफलता के शिखर नहीं छू पाएगा। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो एक मजबूत जो टीम का जो प्रदर्शन रहा है उसी की रूप में यहाँ पर आयोजन हुआ है और सफलता के जो सोपान वो पाए हैं सभी ने। खुशियाँ ही खुशियाँ महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आंगन में सबको मिली हैं। ऐसी खुशियाँ सबको आगे भी मिलती रहे, यही सबकी कामना है।